हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड कोर्स को लेकर। चाहे वो आपका 2 साल वाला ग्रेजुएशन के बाद बीएड कोर्स हो या फिर वो आपका 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड। आपने आजकल यूट्यूब वीडियोस पर एंड न्यूज़पेपर्स के अंदर ये न्यूज़ सुनी होगी कि बीएड कोर्स बंद होने जा रहा है। यानी जो आपका 2 साल वाला बीएड कोर्स है, जो आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, वो अब आगे आने वाले टाइम में नहीं होगा। उसकी जगह सिर्फ जो आपका 4 साल वाला इंटीग्रेटेड जो बीए बीएड बीएससी बीएड वाला कोर्स रहता है वही चलेगा। तो ये न्यूज़ कितनी सच है, क्या एक्चुअल में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यूजीसी की तरफ से आई हुई है, अभी जो आप बीएड कोर्स कर रही हैं उसकी वैलिडिटी कब तक है एंड कब तक ये बीएड कोर्स चलेगा, कौन से सेशन में बीएड कोर्स बंद हो जाएगा, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक नोटिस निकाला हुआ है, तो वो नोटिस को मैं इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको जो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस नोटिफिकेशन के अंदर एनसीटीई ने कहा है कि अब तक जो आपका 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड का जो कोर्स चल रहा था, वो कोर्स अब आगे नेक्स्ट सेशन से बंद हो जाएगा और इस कोर्स की जगह एक नया कोर्स वो लॉन्च कर रहे हैं जो है ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये कोर्स के अंदर भी आपको वही 4 साल वाला बीएससी बीएड बीए बीएड मिलेगा, लेकिन एक तरीके से जो आपका पिछला जो चल रहा था 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड के नेम से, उसका नेम चेंज होकर ITEP हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। इन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर कहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी जिनके अंदर भी ये कोर्सेज चल रहे हैं, 4 ईयर वाले इंटीग्रेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, और उसके अलावा जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ इस ITEP प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना चाहती है अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, देन वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यानी अब यूनिवर्सिटी इस नए कोर्स को लॉन्च करने के लिए एनसीटीई से परमिशन लेगी, उनको अपना मतलब ऑनलाइन सबमिशन होगा, उनका प्रोसेस होगा पूरा, और फिर उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर ये नया कोर्स लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि ये जो बीए बीएड और बीएससी बीएड वाला कोर्स का एडमिशन होगा, इसका लास्ट सेशन है ये साल, यानी 2024-25। इस साल जो आपका राजस्थान के अंदर PTET का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके लिए ये इस मतलब लास्ट ईयर है। इसके बाद अगले साल से जो नेक्स्ट सेशन आएगा 25-26 का, उससे ये कोर्स, ये PTET का एग्ज़ाम आपका बंद हो जाएगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। यहाँ पर इन्होंने इस नोटिस के अंदर 2 साल वाले बीएड की तो कोई बात ही नहीं करी। पता नहीं लोग क्यों इतना मतलब अफवाहें फैला रहे हैं कि 2 साल वाला बीएड कोर्स बंद हो जाएगा, जबकि ये नोटिस पूरा का पूरा केवल और केवल 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए है। तो यदि जिन भी स्टूडेंट्स को इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो ये आपका लास्ट ईयर है इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए। आगे भी आप नेक्स्ट सेक्शन में एडमिशन ले सकते हो इसके अंदर, जो आपका 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड है, लेकिन इसका नेम चेंज हो जाएगा और इसका नेम चेंज हो जाएगा ये ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और फिर इसी नेम से ये आपका कोर्स चलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस साल इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं 4 ईयर वाले बीए बीएड बीएससी बीएड के अंदर, उनके लिए तो ये कोर्स एज इट इज़ रहेगा जैसे कि अब तक चलता आ रहा है, बट नेक्स्ट सेशन से केवल इसका नेम चेंज हो रहा है और इसका एग्ज़ाम भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ITEP जो आपका एग्ज़ाम लगेगा, जो इस कोर्स का नेम चेंज हो रहा है, वैसे तो ये ऑलरेडी चलता आ रहा है। IITs NITs एंड जो भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट की, उनके अंदर ये ऑलरेडी चल रहा है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड वाला जो कोर्स है, लेकिन अभी तक ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल था, और नेक्स्ट ईयर से ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पर भी आपका 4 ईयर वाला जो कोर्स चलता था बीएड का, उन सभी के अंदर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी नेक्स्ट ईयर से आपको केवल ये एग्ज़ाम देना होगा ITEP का, जिसमें आपका ओवरऑल इंडिया के अंदर पूरे कॉलेज में आपको ये टेस्ट लगेगा, सिंगल ये एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स के लिए। जिस तरीके से आपका राजस्थान के अंदर सिर्फ राजस्थान के कॉलेजेस के लिए PTET का एग्ज़ाम लगता था, ऐसे अब इस बार आपका नेक्स्ट सेशन से ITEP लगेगा, जो कि आपके पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस के लिए होगा, जिनमें भी ये कोर्सेस आपके आगे आने वाले सेशन में चलेंगे। बाकी इस नोटिस के अंदर इन्होंने 2 साल वाले बीएड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ये भी सच है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो ये 2 साल वाला बीएड कोर्स है, ये बंद हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है बंद होने की, क्योंकि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग फिर जो आपका बीएड कोर्स, जब ग्रेजुएशन के बाद बीएड कोर्स करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी स्टूडेंट्स का बन नहीं पाता, जो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं।
तो उनके लिए ये रखा गया है कि आप 12th के बाद ही 4 ईयर वाला BA BEd या BSc BEd करें। यदि आपको BEd करनी है तो आपको ये चीज़ पहले से ही डिसाइड करनी होगी। यदि आपका ग्रेजुएशन के बाद BEd करने का मन बने तो हो सकता है आगे आने वाले 3-4 सालों में ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाए। नाउ अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जो कि इसी साल अपना 12th पास आउट कर चुके हैं एंड जो इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, इंटीग्रेटेड BA BEd या BSc BEd का। तो आपके पास इस साल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। यदि आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं देन आपके PTET का एग्ज़ाम लगेगा, वो तो आप दे ही सकते हैं। लेकिन जो IIT का एग्ज़ाम है, जो पूरा इंडिया लेवल का, जो आपकी जहाँ से आप IIT NITs जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से आपका BSc BEd या BA BEd कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी आपके पास इस साल से अवेलेबल है, लेकिन वो फ़िलहाल अभी कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में है। नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उस सेशन से आपका जो ITP वाला जो कोर्स है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं कल से। कल ही ये नोटिस आया हुआ है जहाँ पर आप ITP कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर भी इन्होंने लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर NCET, और ये है आपका एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी आपका जो 4 ईयर ITP वाला प्रोग्राम है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चाहिए। और इसमें इन्होंने ये चीज़ बता दी है कि यहाँ पर ये जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे उसमें IITs NITs RIE और गवर्नमेंट कॉलेज हैं फॉर एकेडमिक सेशन 2024 और 2025, यानी इस सेशन के लिए ओनली जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं के अंदर ये ITP के ज़रिए आपका एडमिशन होगा फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd कोर्स। बाकी मैंने आपको बताया था कि जब आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा ना तो वहाँ पे आपके इंडिया के जितने भी कॉलेजेस जो कि आपका 4 ईयर का इस वक्त कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं तो वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, और लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है रात के 12 बजे तक। आपका जो करेक्शन विंडो होगा वो ओपन हो जाएगा 2 और 4 मई को, यदि आपका कोई भी मिस्टेक हो जाता है उसमें। और आपका जो एग्ज़ाम लगेगा वो लगेगा 12 जून को, ठीक है। और इसके अलावा आपको यदि और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अब देखो आपका ये जो ITEP का एग्ज़ाम लगेगा वो थोड़ा समझ लीजिए, इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। तो 4 सेक्शन में से पहले सेक्शन के अंदर आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। इसमें आपको 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस दी हुई होंगी। जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिनका जो मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट करते हैं। बाकी यदि आपकी कोई पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन ही करने हैं। फिर सेक्शन 2 जो आपका आएगा वो होगा पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसके अंदर आपके पास 26 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगी, लेकिन आपको ओनली 3 सब्जेक्ट ही चूज़ करनी है। अब यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे यही आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा, यही आपका BEd का सब्जेक्ट होगा। अब ये जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आपके 28 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन करनी है। तीसरा होगा आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर आपके वही 28 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। और सेक्शन 4 होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपको 23 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो जो आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा। सेक्शन 1 में स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उन्हीं लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मोड ऑफ टेस्ट बताया हुआ है। पूरा आपका 13 लैंग्वेजेस में पेपर अवेलेबल होगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इस नोटिस के अंदर मिल जाएगी। ये नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो वहाँ से आप पूरा डाउनलोड करके और पूरी चीज़ें एक एक डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है।